जोन ट्री में एंटर करते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और तभी दिखा कि उस रूम के सीलिंग का एक पार्ट ही नहीं था। वो रूम भी बाकी सब रूम जैसा ही था, सेम वॉल्स, सेम पार्टीशंस, लेकिन सिर्फ ये एक चीज अलग थी। और फिर सवाल आया, क्या ये वही रूम है जहां वो आदमी की डेथ हुई थी? क्या यहीं से ये सारी कहानियां शुरू हुई थी? सर्च करते करते हमें कुछ पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स मिले और एमआरआई स्कैन्स भी। डेट था 2016, लगभग वही टाइम जब यह जगह अबैंडन हुई थी। कुछ देर उन्हें देखने के बाद हमने डिसाइड किया इन्वेस्टिगेशन यही रैप अप करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया, इन्वेस्टिगेट किया और सैंपल्स भी कलेक्ट किए। अब बारी थी लैब रिजल्ट्स की। लैब एनालिसिस में हमने चेक किया पीएच, सॉल्ट्स, बायोलॉजिकल ग्रोथ, मॉइस्चर कंटेंट और माइक्रोस्कोपी। सबसे इंटरेस्टिंग था वॉल सैंपल। रिपोर्ट में मॉइस्चर एक्सपोजर, सॉल्ट डिपोजिशन और बायोलॉजिकल ग्रोथ के इंडिकेशंस मिले। अब ये समझना जरूरी है, सॉल्ट डिपोजिशन यानी एफ्लोरेसेंस दीवार पे व्हाइट पैची इरेगुलर मार्क्स बनाता है और यही पैटर्न डिम लाइट में या फिर किसी फोटो वीडियो में इंसान के दिमाग को एक फेस, एक फिगर दिखाने लगता है। इसे कहते हैं पैरेडोलिया। जब हमारा दिमाग रैंडम पैटर्न्स में भी एक शेप, एक चेहरा ढूंढ लेता है। ट्री सैंपल में एनवायरमेंटल इंटरेक्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई। ग्राउंड सैंपल ने स्ट्रक्चरल डेब्रिस और एनवायरमेंटल डीके इंडिकेट किया। ये डीके प्रोग्रेसिव है और अबैंडनमेंट के टाइमलाइन से मैच करता है। इसका मतलब सीलिंग का गिरना कोई अचानक या कर्स्ड इवेंट नहीं था। ये एक धीरे धीरे होने वाली स्ट्रक्चरल फेलियर या पुअर कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट था। और जैसे हर अबैंडन स्ट्रक्चर के साथ होता है, वैसे इस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे नेचर डीके कर रहा है और उस डीके के साथ वो जगह साल दर साल और हॉन्टेड लगते जा रही है। अब ये सब इन्वेस्टिगेटिंग फैक्टर्स मिला के ये हॉन्टिंग को समझते हैं। एक स्ट्रक्चरल डेथ, अबैंडन एनवायरनमेंट, मॉइस्चर एक्सपोजर, एनवायरमेंटल डीके, मेडिकल रिपोर्ट्स और लोगों की अलग अलग कहानियां। इस इन्वेस्टिगेशन में पैरानॉर्मल एविडेंस तो नहीं मिला, लेकिन एनवायरनमेंट ने एविडेंस जरूर दिया। वो आवाज जो हमने सुनी थी, शायद स्ट्रक्चरल सेटिंग थी, शायद कोई चूहा था, शायद हवा थी या फिर शायद कुछ और। लेकिन उसे गोस्ट बनाना सबसे आसान रास्ता है। रैशनल रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही रास्ता है जो हमें सच तक ले जाता है। ये था हमारा केस। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन अप्रोच पसंद आया तो कमेंट में बताइए और अगले बार मिलते हैं किसी और एक्लेम्ड हॉन्टेड जगह पे, किसी और सच के साथ एट द पैरासाइकोलॉजिस्ट लैब।